सिद्धार्थनगर से एक अत्यंत गौरवपूर्ण, ऐतिहासिक और भावनाओं से भरी खबर। आज वह दिन है जिस दिन बुद्ध की जन्मभूमि से जुड़े जनपद सिद्धार्थनगर ने अपने अस्तित्व को पाया। आज सिद्धार्थनगर ने 37वां जनपद स्थापना दिवस पूरे श्रद्धा, उल्लास और ऐतिहासिक गरिमा के साथ मनाया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और विश्व शांति के संदेश का उत्सव है। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत साड़ी तिराहा और सिद्धार्थ चौराहे पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। सांसद डुमरिया के जगदम्बिका पाल, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भगवान बुद्ध के चरणों में नमन कर जनपद के मंगलमय भविष्य की कामना की। इसके बाद यह ऐतिहासिक कारवां पहुंचा कपिलवस्तु, वही भूमि जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने बचपन बिताया और जहां से पूरी दुनिया को अहिंसा और करुणा का मार्ग मिला। कपिलवस्तु स्तूप पर दीप प्रज्वलन, पूजन और परिक्रमा के साथ स्थापना दिवस को आध्यात्मिक स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत और कपिलवस्तु गीत ने वातावरण को भावविभोर कर दिया। हर स्वर, हर शब्द गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धार्थनगर की ऐतिहासिक पहचान को जीवंत कर रहा था। सांसद जगदम्बिका पाल ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर बसे इस जनपद की पहचान आज पूरी दुनिया में बुद्ध की धरती के रूप में है। उन्होंने कहा कि जनपद का गठन 29 दिसंबर 1988 को हुआ था और आज 37 वर्षों में सिद्धार्थनगर ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सांसद ने बताया कि कपिलवस्तु में लाइट एंड साउंड शो, विपश्यना केंद्र, बुद्ध सर्किट के अंतर्गत पर्यटन विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। विधायक इटवा माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश यही की धरती से पूरी दुनिया में गया। उन्होंने कहा कि आज विश्व जनता की गौतम बुद्ध का संबंध इसी पवित्र भूमि से है। जिला अधिकारी श्री सरप्पा जीएन ने कहा कि जनपद ने पर्यटन, सड़क, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। कपिलवस्तु स्तूप तक जाने वाली सड़क को 4 लेन बनाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान बिच्छुओं को कंबल वितरित किए गए और जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया गया। आज सिद्धार्थनगर ने यह संदेश दिया कि यह सिर्फ एक जनपद नहीं बल्कि विश्व को शांति का रास्ता दिखाने वाली धरती है। श्रद्धा, इतिहास और विकास के संगम के साथ सिद्धार्थनगर ने अपना 37वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाया। राजा शुद्धोधन के उस राजप्रसाद में यशोधरा माँ के साथ उन्होंने अपना बाल्यकालीन जीवन यही व्यतीत किया। ऐसे उस कपिलवस्तु को आज सिद्धार्थनगर जनपद के स्थापना दिवस पर सबसे पहले हम सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन, स्तूप पूजन हुआ। भगवान गौतम बुद्ध के संदेशों पर एक गोष्ठी आयोजित हुई। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से भक्तगण आए, बहुत भिक्षुओं का सम्मान हुआ और ये संकल्प हुआ कि ये समारोह नहीं है बल्कि भगवान गौतम बुद्ध जो इस धरा से, इस धरती से पैदा हो करके और पूरे विश्व को उन्होंने बौद्ध धर्म दिया, जिससे करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में है कि विश्व में किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध से। ये बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं दुनिया के मंचों पे कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने गौतम बुद्ध दिया। तो उसी गौतम बुद्ध के आज हम जन्मस्थली पे जनपद सिद्धार्थनगर के स्थापना दिवस पर स्तूप पूजन कर रहे हैं। उनके मार्गों पे चलने का एक संकल्प ले रहे हैं और एक जो संदेश है वो केवल सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस या स्तूप पूजन नहीं, पूरे विश्व के लिए भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए बौद्ध धर्म के संदेश, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का यहाँ से पूरे विश्व में फैलेगा, इसका प्रसार प्रचार होगा और ये बौद्ध धर्म का उद्गम स्थली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। सर, पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे काम तो हुए हैं, आपके द्वारा बहुत सारे कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या कुछ यहाँ पे मेरा ये प्रयास है कि आज पूरी दुनिया में जिस तरह से बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता और बौद्ध की प्रति जो पूरे विश्व में स्वीकारता बढ़ रही है, तो उससे स्वाभाविक है कि आज बोध गया का विकास हुआ है,
सारनाथ वाराणसी का विकास हुआ, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, कपिलवस्तु का भी विकास, पूरे एक विवादना केंद्र हो, साउंड लाइट सिस्टम हो, यहाँ पे होटल्स बने, सभी देशों के अपना मेडिटेशन सेंटर और प्रेयर सेंटर बने। तो उस तरह से इसके विकास के लिए 55 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का से मैंने पहल किया था। तो एक बार 35 एकड़ दीपक मीणा के ज़माने में, 20 एकड़ संजीव रंजन जी के ज़माने में हुआ है, 55 एकड़ ज़मीन हुई है। और इस 55 एकड़ ज़मीन पे पूरा एक बुद्धिस्ट सर्किट का विकास हो, उसके लिए 250 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। एक किसी कंसल्टेंसी को उसका प्रेजेंटेशन भी हम लोग दे चुके हैं, जयवीर सिंह जी मंत्री जी। मुख्यमंत्री ने भी लिखा है कि अब उस 250 करोड़ के जो भारत सरकार ने किया उसकी स्वीकृति करा रहा हूँ। उससे भी खास बात है कि जो अस्थि कलश रखा हुआ उसको यहाँ लाया जाए। और जनरल पेपे ने जब उस समय खुदाई किया, बहुत सी चीज़ें उस खुदाई में निकली हुई चीज़ें वो ले गए। उनके उत्तराधिकारियों ने अभी हांगकांग में एक्शन किया छोटी कंपनी से। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने पहल करके और वो पूरे गौतम बुद्ध के इसी धरती के अवशेष को लेकर के आए हैं। अभी सिक्किम में उसकी प्रदर्शनी हुई है, दिल्ली में हो रही है। मैं चाहूँगा कि उसका सिद्धार्थनगर में हो और यहाँ रखा जाए संग्रहालय में। तो ये आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध के उस जन्मस्थली का स्थान बनेगा। अभी अगर गौतम बुद्ध के दांत के लिए लोग श्रीलंका कैंडी में जाते हैं, हर साल 25 लाख लोग, मुझे आने वाले दिनों में लगता है यहाँ करोड़ों लोग आएंगे। इस सिद्धार्थनगर की पहचान पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाते और उनके जन्मस्थान के नाते, उनके बाल्यकाल सिद्धांत के रूप में होगा। आज उसी सिद्धांत के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना दिवस मना रही, जिसमें हमारे जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ साहब या हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सभी लोग थे। और पूरे एक जिस तरह से ये जनपद का पर्व था, वो पर्व के साथ साथ हमको अपने जनपद के सृजन पे जो गौरव और जो एक आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो भविष्य के विकास के लिए एक संकल्प है।